दोस्तों, आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धर्म की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया मौलाना पर बयान हो या फिर आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के बीच चल रही राजनीति हो। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट लॉयर आरफा जी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो मौलाना को लेकर एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनका बयान दिया गया, वो क्या वह सही था, और सबसे बड़ी बात आई लव मोहम्मद को लेकर ये जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, आई लव महादेव को लेकर जो ये जुलूस निकाले जा रहे हैं, क्या सही है? लोगों को धर्म की राजनीति करनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आई लव मोहम्मद कहने पर जो हिंसा भड़की, देखिए हम किसी भी हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा निंदा हम उस प्रशासन की करते हैं जिसको पूर्व जानकारी होने के बावजूद भी पता था, लेकिन बावजूद हिंसा भड़कने दी और हिंसा भड़काई गई। देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी भी धर्म गुरु के बारे में उससे मोहब्बत जताने के को लेकर के ये कब से गुनाह हो गया। अगर मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के तौर पर अगर मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ और मैं मोहम्मद से प्यार करती हूँ, मोहम्मद से मेरी मोहब्बत को कब से गुनाह इस देश के अंदर हो गया। देखिए, ना मैं ये कहती हूँ कि इस देश के अंदर ना आई लव मोहम्मद कहने पर किसी भी तरीके का विवाद होना चाहिए, ना ही आई लव महादेव कहने पर किसी भी तरीके का विवाद होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति जो हम देख रहे हैं, अब जब विवाद जब आई लव मोहम्मद कहने पर जब इतना बड़ा हो गया और खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इस पर टिप्पणी करते हैं और किसी मौलाना को चेताते हैं और वो ये कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, तो पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं आता है? क्या हिंदुस्तान से बाहर है? क्या हिंदुस्तान के अंदर संवैधानिक अधिकारों की, लोकतंत्र की या कानून की हिंदुस्तान के अंदर जरूरत नहीं रह गई है कि बार बार जो योगी आदित्यनाथ बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर संवैधानिक जो है ना तो संवैधानिक बात होगी, ना कानूनी बात होगी, ना लोकतंत्र की बात होगी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपने आप को बहुत सुप्रीम मानते हैं, हर चीज से सुप्रीम मानते हैं, इसीलिए इस तरीके के बयान देना मुझे लगता है कि संविधान की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बने हैं, चुने गए हैं। तो आज मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य के हैं ना, राज्य में सभी धर्म के लोग आते हैं। बिल्कुल, प्रशासनिक होने के नाते उनका ऐसा बयान देना कितना सही था कि मौलाना जो है वो भूल गए किसका राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कौन है उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश का। देखिए, ये सीधे सीधे ये चेतावनी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के कहने पर आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा अगर आप कोई किसी भी तरीके से कोई अगर आप बात कहते हैं। आप आज की बात छोड़ दीजिए, आज आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि आई लव मोहम्मद भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके से आपको चाहे झूठे मुकदमों में कहें कि आपको जेल में भेज दिया जाएगा। तो वो बेसिकली कहना यही चाहते थे कि आज मेरी सरकार है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं मुखिया हूं उत्तर प्रदेश का और मैं जैसा चाहता हूं वैसा मैं उत्तर प्रदेश के अंदर मैं वैसा कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी जो चेतावनी थी वो ये योगी आदित्यनाथ की तरफ धमकी कह सकते हैं इसे, तानाशाही अगर आप कहें तो शायद मुझे लगता है गलत नहीं होगा, क्योंकि तानाशाही है देश के अंदर और तानाशाही के तहत इस हिंदुस्तान के अंदर देखिए देश की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि किस तरीके की तानाशाही चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो बहन बेटियों और रोजगार की बात वो करना नहीं चाहते, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा होने पर उसको कहीं ना कहीं भड़काने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उसको तूल दिया जाता है। प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है, एक तरफा जो कार्यवाही हो रही है वो भी साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ के सिर्फ मुसलमानों को लेकर के कार्यवाही होती है। किसी भी विवाद को आप उठा लीजिए, उस विवाद के अंदर अगर मुसलमान कहीं से कहीं तक भी अगर आता है तो मुसलमान के घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, मुसलमानों के घर पर उसके घर वालों के ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जो विवाद को जो भड़काने का काम करे, चाहे वो सोशल मीडिया पर कहें या और आप जगह जगह प्ले कार्ड्स को फाड़ना कहें या आप इस तरीके की टिप्पणी करना कहें, तो वहां पर किसी भी तरीके से उन पर ना कोई कार्रवाई होती है। और देखिए, आई लव मोहम्मद के बदले आप आई लव महादेव आप आके पोस्टर सोशल मीडिया पर भी आप लगातार पोस्ट कर रहे हैं, लगातार इस तरीके के कंटेंट डाले जा रहे हैं। तो देखिए, प्रशासन को दोनों हिस्सों में देखना बिल्कुल चाहिए। कार्यवाही देखिए जिस तरीके की कार्यवाही प्रशासन को करनी चाहिए थी, देखिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो प्रशासन के अंदर वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जो बैठे हुए हैं
और एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं, और एक तरफा कार्यवाही का नतीजा ये है कि आज एक खौफ, एक डर का माहौल बन गया है। और ये देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए इस तरीके का माहौल बनाना, देखिए ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, और देश कहीं ना कहीं अराजकता की तरफ जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। आई लव मोहम्मद के साथ साथ लखनऊ से, बरेली से कुछ तस्वीरें सामने आई है कि वहां पर आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, ये सब लिखा आ रहा है। उन पर कार्रवाई सरकार करेगी या फिर नहीं? देखिए, हम तो नाउम्मीद हैं कि ऐसी सरकार जो खास करके तानाशाह तरीके से कई सालों से चल रही है और कोई किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती, जहां भी इस तरीके के अराजक तत्व या सांप्रदायिक माहौल बनाने की जब कोशिश होती है, और ऐसे लोग जब सांप्रदायिक हिंसा जो फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये हमने काफी बार देखा है, काफी समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही उस समुदाय, जो खास करके ये कुछ दल ऐसे हैं जो भाजपा के दल, सपोर्टिव दल हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो इस केस के अंदर भी मैं यही उम्मीद कर रही हूं योगी आदित्यनाथ से कि वो कोई त्वरित कार्यवाही नहीं करेंगे, जबकि जांच होनी चाहिए थी। ऐसे जो लोग जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए, देश तो सबका है। अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक समुदाय की बात करूं, ये एक जाति की बात करूं, ये एक धर्म की बात करूं, देखिए ये धर्म तो ये देश जो है, ये धर्म निरपेक्ष देश है, और यहाँ पर इस देश की मिट्टी के अंदर सभी का खून शामिल है। यहाँ 1857 का जो गदर हुआ था, उस गदर के अंदर सभी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने में सहयोग दिया। तो फिर सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने पर गुनाह कैसे हो गया? कि आप ये ठहराना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद कहना गलत है, लेकिन आई लव महादेव कहना सही है। एक धर्म का पालन करना सही है, दूसरे धर्म के जो लोग, जो दूसरे धर्म गुरु हैं, उनको आप कहते हैं कि अगर वो दूसरे धर्म से आते हैं तो वो गलत है, वो गलत प्रैक्टिस में है। तो देखिए, ये जो सोच है। बनारस से भी जब आई लव महादेव का जुलूस निकाला गया, उसमें शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, ये भूल गए हैं कि अभी किसकी सरकार है। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि योगी जी की सरकार है, आपका राज यहाँ पर नहीं चलेगा। देखिए, राज तो सिर्फ इस दुनिया के अंदर सिर्फ ऊपर वाले का चलता है, और शायद ये लोग भूल गए हैं कि जब उसकी लाठी चलती है, जब उसका डंडा चलता है, तो देखिए सब कुछ खत्म हो जाता है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो लोग सिर्फ तानाशाह तरीके से, या मैं कहूँ कि जोर जबरदस्ती से अगर धर्मांतरण कराना चाहते हैं, या जोर जबरदस्ती से डरा कर, खौफ का माहौल बना करके कि आपको सिर्फ एक ही धर्म की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ आई लव महादेव जैसे कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके के कंटेंट डाले जा रहे हैं, लगातार जिस तरीके के जुलूस, जिस तरीके से इतने धर्म गुरु इस तरीके की विवादित बयान दे रहे हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के लिए भी और इस देश की जो आत्मा है उस पर कहीं ना कहीं प्रहार है। और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। इस पर तुरंत जांच होनी चाहिए। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो लोग इस तरीके की दंगे भड़काने की और हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुद्दे हमारे महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे होने चाहिए, महिला सुरक्षा होनी चाहिए, युवाओं को लेकर के आज देखिए किस तरीके से लद्दाख के अंदर जिस तरीके का लगातार आप देख रहे हैं कि युवा सड़कों पर आंदोलित है। तो ऐसे आप क्या स्थिति बनाना चाहते हैं? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी स्थिति आप देश के अंदर देखना चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे जो आपसे हमसे बेसिक जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बात करने की बजाय आज सिर्फ धर्म के नाम पर, आज वो कह रहे हैं लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अंदर लगातार कह रहे हैं कि आप हमें धर्म के नाम पर मत लड़ाइए। आप भगवा की बात वो करते हैं कि देखिए हमारे देश का एक ही झंडा है और वो तिरंगा है, और तिरंगा के अलावा कोई दूसरा झंडा अगर आएगा और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेगा, तो देखिए ये हम नहीं होने देंगे। वहां का युवा आज वो रोजगार मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं सरकारों से। तो देखिए ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपको वही स्थिति बन जाए। हम नहीं चाहते हमारे देश के अंदर वो स्थिति उत्पन्न हो। ये देश बहुत एक गुलदस्ते की तरह ये पिरोया हुआ है। इसको इसी तरीके से रहने देना चाहिए। सरकारों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि वो ऐसी स्थिति को कंट्रोल कर सके जो कि करने में विफल रही है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह ये बड़े लार्ज लेवल पे ये इस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं।